ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां मवेशी को बचाने के चक्कर में ऑटो बाइक से टकराकर पलट गया। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां जुताई करते वक्त ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें किसान की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर औरैया से है, जहां राजस्थान से पथरी का ऑपरेशन कराकर लौट रहे परिवार का ऑटो एरवा कटरा थाना क्षेत्र के मठबंधा मंदिर के सामने सड़क पर पलट गया। दरअसल बीच सड़क पर अचानक अंधा मवेशी आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में ऑटो बाइक से टकराकर पलट गई। दुर्घटना में ऑटो सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका सीएचसी में प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को सैफई रेफर किया गया। बता दें कि कानपुर नगर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र के गांव इटौली बाकरगंज निवासी नरखी देवी राजस्थान के हॉस्पिटल में अपने बेटे अमर सिंह के गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन कराकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अमर सिंह को लेकर ऑटो से नाती ऋषभ, रुद्र और गांव के बच्चे के साथ घर जाने के लिए निकली थी। करीब 7:30 पर जैसे ही ऑटो थाना क्षेत्र की विधुना रोड पर स्थित मठबंधा मंदिर के सामने पहुंचा, तभी सड़क पर अचानक अन्ना मवेशी के आ जाने से ऑटो ड्राइवर सरजू ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिए, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। मैम हमारा ननकी ना हो, नलकी कहाँ की रहने वाली हो? बाकरगंज की, थाना शिवराजपुर। शिवराजपुर। अभी क्या हादसा हुआ आपके साथ? टेम्पो लौट गए। कहाँ से आ रही थी आप? राजस्थान थे। राजस्थान से? हाँ, कहाँ जा रही थी? घर बने जा रहे थे। नहीं, तो कैसे हादसा हुआ? क्या कुछ सामने आया है? मोटरसाइकिल गाड़ी आ गए। कौन कौन था आपके साथ? हमारा बड़ा लड़का है। क्या नाम है लड़के का? अमर सिंह। और कौन है? और ऋषभ नाती है। हाँ। और रुद्र नाती है। और एक लड़का गांव का जोगी का है। और ड्राइवर है। सभी को चोटें आई हैं? उसके चोट नहीं है। वो जो जोगी का लड़का है, उसके चोट नहीं है। वहाँ कुछ कर रही थी आप? राजस्थान में काम करती थी क्या? कुछ नहीं, बड़े लड़का के का ऑपरेशन भरा, 1 लाख रुपया लगा के ले आई है। नहीं, अब हमारे लड़का फिर चुटा गए, सब ले जाते। बच्चा स्कूल में पढ़ते थे कि हमारे आ गई थी नमना, मैंने लड़का को वहीं परहेज में बताओ तो डॉक्टर राखी जी ने 1 महीना भैया भर्ती कराओ तो वेद प्रकाश डॉक्टर के ऑपरेशन करवाओ रहा है, 1 लाख रुपया लगो है। तो वहाँ केवल ऑपरेशन कराने गई थी राजस्थान? कि कुछ काम करती थी आप? काम ना, लड़का वहीं रहा है। ये लड़का वहीं रहते थे, इनके पथरी हुई गई थी तो वही का ऑपरेशन। ठीक। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां जुताई करते वक्त गड्ढे में आने से ट्रैक्टर पलट गया। इस दुर्घटना में किसान की दबकर मौत हो गई। किसान की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस जांच में जुटी है। क्या मामला है? कल खेत जोतने गए थे तो बराबर में 5 फुट का गड्ढा था, उसमें ट्रैक्टर पलट गया। फिर ट्रैक्टर का पहिए चढ़ गया, पता नहीं क्या हुआ, पैर पर हैरों से कट गया। हाँ। क्या नाम है इनका? वीरेंद्र पाल। क्या उम्र है? 45 साल। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां गदागंज चरूहार जियायक गांव निवासिनी शर्मिला देवी ने अपने पड़ोसी पर छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप लगाया है। शर्मिला देवी ने बताया कि मंगलवार को मेरे पति सुनील कुमार अपने दरवाजे पर गृह कार्य कर रहे थे, तभी अचानक मेरे विपक्षी सुरेश कुमार ने अचानक आकर गाली गलौज करते हुए मारपीट चालू कर दी। मेरे पति को लात घूंसों और डंडों से जमकर मारा पीटा। वहीं जब चीख पुकार सुनकर मौके पर पीड़िता शर्मिला देवी पहुंची तो विपक्षी सुरेश ने बाल पकड़कर खींच लिया और धक्का मारकर गिरा दिया। पीड़िता ने बताया कि विपक्षी आए दिन शराब पीकर गाली गलौज किया करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट से मेरा परिवार पूरा आहत है। इस संबंध में थाना प्रभारी बालेंदु गौतम से पूछे जाने पर बताया गया कि शिकायती पत्र मिला है, जांच कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। एटा जिले के जलेसर कस्बे के दर्जनों घुंघरू घंटी कारोबारी और कारीगरों ने एटा के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के कैंप कार्यालय पहुंचकर लिखित उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जीएसटी विभाग के विरुद्ध आक्रोश जताया है।
जिलाधिकारी एटा प्रेम रंजन सिंह ने हस्तशिल्पियों और व्यापारियों को शासन तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिलाया है। उद्योग व्यापार मंडल कंशल गुट के जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों कारोबारियों और कारीगरों ने लिखित ज्ञापन सौंपते हुए जीएसटी विभाग द्वारा की जा रही छापेमारी को उत्पीड़न बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पिछले 4 दिनों से जलेसर में हजारों घुंघरू घंटी कारोबारी और कारीगरों की भट्टियां बंद है। आक्रोशित कारोबारियों का कहना है कि जब तक जीएसटी विभाग की छापेमारी नहीं रुकेगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। बता दें कि जलेसर क्षेत्र में तकरीबन 1000 से ज़्यादा छोटे बड़े घुंघरू घंटी कारोबारी हैं, जिसमें कारीगर भी शामिल हैं। घुंघरू घंटी के प्रसिद्ध कारोबारी आदित्य मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया, जलेसर से बने हुए विशालकाय घंटे बद्रीनाथ, केदारनाथ, उज्जैन, अयोध्या जैसे मंदिरों में लगे हुए हैं। उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने कहा, जीएसटी विभाग द्वारा जलेसर के सम्मानित व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। घरों में घुस कर छापेमारी की जा रही है। एटा महोदय के यहाँ आए हुए हैं, क्या वजह है? हमारे एटा जनपद में जलेसर के हमारे सब व्यापारी भाई आए हुए हैं जी। तो मैं जीएसटी वाले जो है अन्य चीज उत्पीड़न कर रहे हैं हमारे व्यापारियों का। हम लोग अपनी मांगे हैं और ज्ञापन दिया है। हमारे साथ प्रतिष्ठित सभी जलेसर के व्यापारी लोग हैं जी। और हम लोगों ने अभी डीएम साहब से मिलके कहा है कि ऐसे उत्पीड़न हुआ तो हम लोग जीएसटी विभाग के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर पर करेंगे। उस दिन जो छापा मार जैसे कार्रवाई की जा रही है तो क्या कुछ व्यापारियों का कुछ नहीं, निकला कुछ नहीं, कहीं चोरी हमारा कोई व्यापारी 1 रुपए की कोई जीएसटी चोरी न पकड़ पाए न कर रहा है। तो फिर क्या वजह है? ये उत्पीड़न है, घरों में घुस रहे हैं, बदी घरों में घुस रहे हैं, रात में 12 बजे छापे मार रहे हैं। ये तो नियम के खिलाफ है ना। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? डीएम साहब ने कहा है कि उत्पीड़न नहीं होगा। भाई सरकार व्यापारियों की सरकार है जी। और व्यापारियों की सरकार में व्यापारियों को उत्पीड़न हो, यह तो बड़ी शर्म की बात है। मेरा नाम आदित्य मित्तल है। मित्तल साहब, अभी डीएम साहब के आवास पर आप लोग मिले हैं, क्या है पूरा मामला? जलेसर में जीएसटी की छापेमारी हो रही है जी। हमारे यहाँ करीब 1000 भट्टियाँ छोटी मोटी कारीगर हमारे यहाँ द्वारा घंटा घुंघरू का निर्माण किया जाता है जी। छोटे छोटे लघु उद्योग के रूप में एक व्यापार है। एक हमारे यहाँ भट्टी वाला करीब 40 से 50 किलो घंटी पूरे दिन में बना पाता है जी। और उसमें उसके परिवार के 4 या 5 लोग मिलकर के उसको अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ना कि उनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, उन लोगों का एक लघु और कुटीर उद्योग है जी। उसको इस रूप में पेश किया जा रहा है कि जैसे ये फैक्ट्री है। उसके नाम पर ये उत्पीड़न जो हो रहा है, व्यापारियों के घरों में हो रहा है, भट्टी वालों के घरों में हो रहा है, उनके घरों की तलाशी हो रही है। उसके कारण सभी व्यापारी और सभी भट्टी वाले हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन हम लोगों की हड़ताल चालू है। वो केवल इसलिए है कि हम लोग व्यापारियों की सरकार है, सरकार हमको पूरी मदद कर रही है जी। ओडीओपी में हमको घोषित किया गया है घुंघरू घंटी को। ओडीओपी में हमको काफ़ी लोन भी मिली है। हर हमारे कारीगर भाइयों को टूल किट भी हर साल वितरण हो रही है। जब आपको मालूम है कि इनको टूल वितरण हुआ है। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां परिषदीय विद्यालयों का मर्जर होने के कारण जिले में ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। मिर्जापुर विकासखंड के ग्राम कुंडरी के प्राथमिक विद्यालय द्वितीय को दूर प्राथमिक विद्यालय में विलय किए जाने पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बीएसए को भेजे पत्र में बताया कि गांव में दूसरे स्कूल की दूरी 1.5 किलोमीटर है। गांव का एक ही रास्ता है, जो कि गांव रामगंगा के किनारे होने के कारण बरसात में सैलाब होने से रास्ते पर पानी भर जाता है और आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में 2 माह तक बच्चों को पड़ोसी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय कुंडरी प्रथम पहुंचना असंभव है। वर्तमान में विद्यालय में छात्र संख्या 54 है। प्रदर्शन करने वालों में संजय, राजीव, संतराम आदि ग्रामीण शामिल रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।